खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। और यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। नहीं तो कामों के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, आज पास्का के दिनों में 5वां इतवार है। आज की तिलावतों में यीशु का एक वादा है। यीशु ने बहुत सारे वादे किए थे। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो इसमें से खाएगा कभी ना मरेगा। आज सिर्फ एक वादे की बात करते हैं। यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आज मैं थोड़ा सा आम मामूल से हटकर बात करना चाहता हूँ। आम तौर पर हम अकीदा पढ़ते हैं, और अकीदे में क्या पढ़ते हैं? अकीदे का पहला लफ्ज़ क्या है? मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, फिर यीशु मसीह पर, फिर पाक रूह पर, फिर कलीसिया पर, फिर गुनाहों की माफ़ी पर। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर मैं ईमान रखता हूँ। सच्ची बात है, मुझे नहीं पता मैं कितना ईमान रखता हूँ, लेकिन आज की तिलावत में जो मुझे बात बार बार ना जब मैं पढ़ रहा था तो एक बात बड़ी पावरफुल सी लगी। मैं पता नहीं कितना ईमान रखता हूँ कि नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, खुदा मुझ पर ईमान रखता है। किस तरह?
ये सारी पाक अंजील है ही है, ये है। खुदा मुझ पर भरोसा करता है, मुझ पे ईमान रखता है। मैं तो रखता ही हूं, लेकिन जबरदस्त बात यह है कि खुदा मुझ पर ईमान रखता है, मुझ पर भरोसा करता है, मुझ पर यकीन करता है। मैं पता नहीं कितना यकीन खुदा पर कर सकता हूं, लेकिन खुदा 100% मुझ पर, आप पर, हम सबों पर यकीन करता है। मैं ईमान रखता हूं, लेकिन आज खुदावंद कहता है मैं ईमान रखता हूं, मैं यकीन करता हूं, मैं भरोसा करता हूं। ये सारी पाशका की कहानी जो है ना, आज इस लफ्ज़ ने मेरे सामने खोल दी कि मैं तो कमोबेश ईमान रखता हूं ना, कभी रखता हूं कभी नहीं रखता, कभी थोड़ा कभी बहुत, लेकिन खुदा 100% हम पर ईमान रखता है। ज़बरदस्त बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब तालीम देनी शुरू की तो लोगों को चुनना शुरू किया। पहले 12 चुने, फिर 72 चुने, और उसके अलावा बेशुमार लोग उसके पास आते थे, बेशुमार। और वो कभी भी लोगों को नहीं कहता था जाओ निकल जाओ, ये नहीं होगा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हम पर यकीन करता है। वो हमें दावत देता था, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें आराम आ जाएगा। जब यीशु कहता था ना तुम आराम पाओगे, पता नहीं लोगों में या कितने लोगों में ये ईमान था कि इसने कह दिया अब हो जाएगा। चंद एक लोग हैं सूबेदार जैसे जो कहते थे खुदावंद अगर तू कह ही देगा तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, है। लेकिन खुदा ईमान रखता था, खुदा भरोसा करता था, यकीन करता था कि ये लोग जो है ना, इनके अंदर मेरी सूरत है। जब यीशु के दुखों का वक्त आया ना, पाक हफ्ता, तो एक बेच के चला गया, एक इनकार करके चला गया, बाकी भाग गए। अब यीशु जी उठा। जब जी उठा, लोग यीशु पर ईमान रख रहे हैं कि यीशु शागिर्दों पर ईमान रख रहा है। किसका ईमान है? शागिर्दों का यीशु पर ईमान था या यीशु का शागिर्दों पर ईमान था? यीशु का। वो तोमा तो कहता है खुदावंदा जब तक मैं उसके हाथों में जख्मों में अपनी उंगलियां नहीं डाल लूंगा मैं ना मानूं, मैंने नहीं यकीन करना। और हम कह देते हैं मैं ईमान रखता हूं ना, कोई भी नहीं। लेकिन वो ईमान रखता था कि यही लोग हैं, यही लोग हैं जो मिशन मैं आसमान से लेके आया हूं, यही हैं, यही 12 हैं जो आगे लेकर जाएंगे। ये 12 नहीं ईमान रखते हैं, इसीलिए तो इनकार कर दिया ना, इसीलिए तो बेच दिया। अगर ईमान रखते कि मैं ईमान रखता हूं तो फिर वो कभी भी ना बेचता, कभी भी पतरस इनकार ना करता, यहूदा कभी ना बेचता, बाकी छोड़कर ना जाते, कभी भी ना। पर यीशु ईमान रखता था, इसलिए दुख सहने के बाद, मरने के बाद, जी उठने के बाद वो फिर उनके पास आता है। बंदा वापस केड़ा आंदा है? जड़ा ईमान रखता है कि नहीं ये ठीक ने। वो वापस आया और आके क्या कहता है? तुम्हें सलामती हासिल हो। वो नहीं नाराज। यीशु का ईमान खराब नहीं हुआ इन लोगों से इनकार करने से ना, यहूदा के बेच देने से यीशु का यकीन कम नहीं हुआ शागिर्दों पर। इसलिए एक बार भी यीशु ने कहा तुसा की कीता सी नहीं, एक बार भी नहीं। जबरदस्त ईमान और यकीन कि ये लोग हैं। मैं बाप से मिशन लेके आया था, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। मेरे बाद
ये लोग हैं जो जिंदगी को, अंजील को आगे लेकर बढ़ेंगे। पूरा कामल यकीन, कामल खुदा है, कामलियत से नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए शागिर्दों पर यीशु कामल यकीन रखता है। कहाँ ये करेंगे? इनकार कर देना, यहूदा का बेच देना, इससे यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ता तो उनके पास वापस ना आता। मरियम मगदलीनी को क्या कहा था? जा मेरे भाइयों को बता कि मैं जलील में आऊंगा। यीशु ने नहीं कहा जा मेरे दुश्मनों को दस, नहीं, किनको बता? मेरे भाइयों को। जो पहले था अब वही है। शागिर्दों की कमजोरियों से, इनकार से, बेवफाइयों से यीशु के ईमान और यकीन में फर्क नहीं आया। अगर फर्क आया है तो किसके ईमान में फर्क आया था? शागिर्दों के। आज जो पाक अंजील है ना, वो भी इसी में हवाले में है। वो बार बार कहते हैं हुन की होएगा, हुन की होएगा। यीशु कहता है मैं आसमान पर जा रहा हूं। वो और परेशान हो गए। यीशु ईमान रख रहा है कि ये मेरे जाने के बाद चलेंगे। वो अपने आप पे भी ईमान नहीं रखते, यीशु ने भी नहीं ईमान रखते। यीशु उनको तसल्ली देता है। क्या तसल्ली है? मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये जो जुमला है ना, आज इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मतलब क्या है इसका भाई? ये ज़रा याद रखें कि यहूदियों में, जैसे हमारे भी इधर, शादी से पहले मंगनी होती है। मंगनी की रस्म पर यहूदियों में लड़का और लड़की हमेशा इकट्ठे आते थे। ये नहीं है कि वो आमने सामने नहीं होते थे, नहीं, आते थे। जब मंगनी हो जाती थी तो लड़के को एक बात लड़की को और उसके घर वालों को कहनी पड़ती थी। और वो क्या था, क्या अल्फाज थे जो कहने पड़ते थे? वो ये कहना पड़ता था कि जनाब मेरा अपना घर तैयार है, जहां मैं अपनी इस दुल्हन को रखूंगा, और अगर नहीं है तो हुन मंगनी दे बाद मैं जा रहा वहां कादे वास्ते? घर तैयार करने ली। और जब घर तैयार हो जाएगा तो फिर क्या होएगा? मैं वापस आऊंगा कादे वास्ते? शादी ली, दुल्हन ली। अब यीशु ये अल्फाज उठाता है कल्चर से और उनको कहता है, क्योंकि यीशु कलीसिया को क्या कहता है? दुल्हन। अक्सर इसकी तशरीह जो है ना वो बहुत कम की जाती है, लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो मंगनी के वक्त मर्द अपनी होने वाली बीवी को कहता था, मंगेतर को। आज यीशु कह रहा है मैं जाता हूं, वही अल्फाज हैं, क्या करने? जगह तैयार करने, घर तैयार करने, और फिर आऊंगा कादे वास्ते? ताकि तुम्हें ले जाऊं। हुन मंगनी होने रही है तो वापस कादे ले आना है? शादी ले। इसलिए यीशु की सारी तमसीलें, उनमें बेशतर कौन सी तमसीलें हैं? शादी की। दुल्हा आता है, आधी रात को आता है, याद आ गया? 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ कुंवारियां। ये सारा मंजरनामा काहे का है? शादी का। आज यीशु उनको कह रहा है तुम्हारा दिल ना घबराए, ना घबराए। मैं फिर दोहराता हूं, ये मंगनी पाना जो लड़का था ना उसको गारंटी देनी पड़ती थी, अश्योरेंस देनी पड़ती थी। घबराना नहीं, मंगनी हो गई है, मैं नहीं तोड़ांगा, ये नहीं टूटेगी। इस वास्ते मंगनी शरई लिहाज नाल शादी दे बराबर सी। तलाक दे के तोड़नी पैंदी सी मंगनी, उंज नहीं सी टूट सकती। लड़का कहना सी मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं,
और फिर आऊँगा शादी वाले दिन और कादे लिए आवांगा, दुल्हन नू लैन वास्ते आवांगा। अब यीशु के अल्फाज सुने, मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम भी होगे। बड़े पावरफुल अल्फाज हैं जो यहूदियों की कल्चर से यीशु ने लिए और अश्योरेंस दिलवाता है शागिर्दों को, ना घबराना, मेरा रिश्ता टूटने वाला नहीं, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। काहे के लिए? दुल्हन बनाने के लिए, उस तलक में, उस रिश्ते में लेने के लिए जो फैमिली रिलेशनशिप है, खानदानी है, जो ना टूटने वाला बंधन है, उसमें मैं आपको बांध लूंगा। मसीह में मेरे अजीजों, यीशु मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए। वो बिलीव करता है, हम पर यकीन करता है। इसलिए अपने शागिर्दों को अगले इतवार आएगा जब हम आसमान पर जाने की ईद मनाएंगे, जब यीशु ये कहता है ना कि मैं जाता हूं लेकिन तुम सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। शागिर्द डोल गए ना, यीशु नहीं डोलिया। शागिर्दों का ईमान डगमगा गया, यीशु का नहीं। वो तो अब भी कह रहा है नहीं तुसी ठीक हो, कुछ नहीं होया, सारी दुनिया में जाओ, वो इनकार को भूल जाओ, बेचने को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, उठो सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो। ये है खुदा का भरोसा हम में। कलीसिया में आज हम मदर्स डे मनाते हैं। दुनिया में ना अगर कोई मेरी ज़ात पर यकीन करता है ना, मैं क्यों जावियाँ, मेरी शक्ल के हो जी, मेरी अकल के हो जाई, मेरी यहाँ आदत के हो जियाँ, एक हस्ती है जो हमेशा मुझ पर यकीन करती है। कौन? माँ। वो नहीं कभी सवाल करती तेरे च ऐ क्यों नहीं, आ क्यों नहीं, ओ क्यों नहीं ना। माँ के लिए हर बच्चा, हर बच्चा, ये नहीं है कि ऐ वे थे ओ नहीं, हर बच्चा वो अपने बच्चों पर और अपने बच्चों में यकीन रखती है, भरोसा करती है। और माँ का भरोसा और माँ का यकीन है जो हमें बड़ा कर देता है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, अकल के नाते से भी, भरोसे के नाते से, कॉन्फिडेंस के नाते से। क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कुछ भी हो जावे, ए मेरी माँ है, मैनू कुछ नहीं होएगा। मैं ना एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, मदर्स डे है ना, तो अब लॉकडाउन में भी मदर्स डे मनाया जा रहा है, लोग कार्ड भेज रहे हैं, इतने तो नहीं जितने मदर्स डे पे आते थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो किसी ने मुझे सेंड किया। एक छोटा बच्चा खेल रहा है और रो रहा है, माँ क्या कर रही है, उसको गुदगुदी करके तो कह रही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और माँ उसको पकड़ती है और माँ को पीछे पीछे करता है। अचानक वो नीचे उन्होंने दिखाया है एक कीड़ा जा रहा है और बच्चे को लड़ता है। बच्चा उबर के की कीता होएगा, माँ ने गले ला गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। क्यों गले क्यों लग गया? माँ के गले क्यों लग गया जिसको वो पीछे पीछे कर रहा था? अब क्यों लग गया? क्योंकि उसे माँ पर यकीन है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कौन संभालेगा? माँ संभालेगा। वो पहले हाथ नहीं लगाने देना था और फिर क्या किया है? जफा मार लिया एकदम।
और जैसे ही उसने माँ के गले को पकड़ा, माँ ने भी उसको अपनी बाहों में ले लिया। यह है भरोसा, यह है भरोसा। यकीन जाने हमें अपनी माँ पे इतना भरोसा नहीं होता है, लेकिन हर माँ को अपने बच्चों पर बहुत भरोसा होता है। कभी कभी ये मुआशरा दुनिया हम देखते हैं, लोग लड़ भी पैंदे ने, घर चढ़ाई भी हो जाती है, पुत्र जो जवान हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, माँ को हर कुछ हर गल कह देंगे ने जी नहीं कहनी चाहिए, कह देंगे ने। लेकिन एक बात है, माँ कभी नहीं कहती है, क्योंकि बच्चा भरोसा रखे या ना रखे, कम रखे या ज्यादा रखे, माँ के भरोसे में कभी फर्क नहीं आता है। इसलिए कहते हैं ना, पुत्र के पुत्र हो जाते ने, मापे कमापे नहीं होंगे। ये तो आम आजकल वीडियो चल रही है ना, हाँ जी, ये कहावत चल रही है कि एक माँ 6 पुत्रां नूं संभाल लैंदी है, पर जदों बुजुर्ग हो जाती है ना, तो फिर की हुंदा है, 6 पुत्रां कोलों एक माँ नहीं संभाली जाती। माँ का भरोसा होता है ना कि मैं संभाल लूंगी, पुत्रां का भी भरोसा होता है कि नहीं। छह हैं, वो एक 6 को संभाल रही है, लेकिन 6 जो हैं वो एक को नहीं संभाल सकते हैं। जो छोटे छोटे होंगे ने ना बच्चे, हाँ जी, मैं भी करता हाँ, तुसी भी करते होवोगे, छोटे छोटे दौड़ दौड़ के दूजे भैन भरा भी आते उन्होंने पिछा करते हाँ, अम्मा मैनू चुक, मैनू चुक, सारे लड़ते सन ना, कादे तो मैनू चुक। तो जदों ये 6 की शादी हो जाती है, वही जो 6 माँ के कुचड़ चढ़ना चाहते हैं, तो माँ की करती सी, वारों वारी सारिਆਂ ਨੂੰ चुक लैंदी सी, कदी 2 ਨੂੰ चुक लैंदी सी, कदी 3 ਨੂੰ भी चुक लैंदी सी। हुण 6 एक माँ ਨੂੰ नहीं चुक सकते, एक माँ ਨੂੰ नहीं रख सकते। ये 6 ਨੂੰ पालदी है, पर 6 कोलों एक माँ नहीं पालदी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अभी पाकिस्तान में फिर भी हमारी हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब भी हमारे माँ बाप बच्चों के साथ रहते हैं। चलो एक ना नहीं बनती दूजे दे कोल, दूजे ना नहीं बनती तीजे दे कोल, लेकिन मगरबी ममालिक में हम देखते हैं जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो उठा के वो बुज़ुर्गों के जो घर बने होते हैं वहाँ रखते हैं। ये कोरोना में आपको पता है, यूरोप में और अमेरिका में दुनिया के इस हिस्से से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। ये लोग कहाँ थे जो मरे हैं? ओल्ड एज हाउसेस में, ये बुज़ुर्गों के घरों में थे, ये सबसे पहले मर गए हैं। थोड़ी सी आफत, थोड़ी सी वबा, थोड़ी सी बीमारी आई और चल बसे। क्यों? तन्हाई का शिकार थे, छोटी सी बीमारी आई, चले गए। खुदा का शुक्र है। और आज मदर्स डे पे मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, मावां यकीन कर दिया ने साढ़े ते, और असी भी थोड़ा थोड़ा अपनिया मावां ते यकीन कर लईए। छोटे सां ते हर एक आप ही कुछड़ चढ़ना चाहता सी, वड्डियां ने ते असीं पुछने हुण किहड़ा मां नूं रखेगा। आए ना अपनी माँ की कदर करें, जो हयात है ना कदर करें, लव देम। माँ नूं की दे सकते हो? माँ जिहड़ी पालदी है ना, उन्होंने साढ़े को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ नूं प्यार ते केयर चाहिए है। हम आज दुआ करेंगे अपनी अपनी माँ के लिए, याद करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे।
माँ की ज़ात के लिए जो खुदावंद में सो गई हैं कि खुदा उन्हें अब्दी ज़िंदगी दे। और जिनकी माएँ हयात है ना, दुआ करें उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और केयर करें, प्यार करें। ये धरती पर खुदा है, खुदा नू तो किसे नहीं वेख्या। पाक अंजील में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुकद्दस यूहन्ना के कहता है भाइयों खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा है, पर जिन्हें मां नू वेख्या ना उन्हें खुदा नू वेख्या। आज फेलबूस ने क्या कहा था झील में, ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा। और यसू ने क्या कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। मैं भी नहीं खुदा वेख्या ते तुसा भी नहीं वेख्या, पर अगर किसी ने खुदा वेखना है जमीन उत्ते, ओदी मोहब्बत का तजर्बा करना है, वो मां है। आओ आज जिनकी माएँ हयात है ना, लव देम, प्यार करें, केयर करें, खुशी दें। हमें पालने के लिए मामा बहुत दुख उठाए होंगे ने, छोटिया छोटिया नू ना पालना ते वड्डा करना। फिर दोहराता हूँ, 6 नू पाल लेंदियां ने, साढ़े को एक नहीं पालती, 6 नू पालदियां ने। ये बड़ी कुर्बानी की बात है। कदर करें, कदर करें, प्यार करें और केयर करें। आज का दिन मदर्स डे कुछ भी नहीं है, याद दहानी है सिर्फ। और वो याद दहानी क्या है, लव योर मदर, अपनी माँ को प्यार करो, इसलिए कि वो मुझ में, आप में यकीन रखती है, और इसी यकीन में वो हमें ज़िंदगी देती है, जन्म देती है, पालती है, ताकि हम जिएं और खुश रहें। खुदा आज हर माँ को जो खुदावंद में सो गई अब्दी ज़िंदगी दे, और हर माँ को जो हयात है अपने बच्चों की मोहब्बत अता करे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।